जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले अवतल लेंस के बारे में जानेंगे और उसके बाद अवतल लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, एकदम बेहतरीन ढंग से हर एक बात को समझाएंगे। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। अवतल लेंस कहते हैं किसको, तो इसे फिगर के मदद से समझाते हैं, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। इसे हम फिगर के मदद से समझाते हैं। अब जरा ध्यान से देखेगा, ये जो फिगर बनाए हैं यही कौन लेंस कहलाएगा, यही कहलाएगा अवतल लेंस। अब अवतल लेंस किसको कहेंगे, तो जिसका बीच वाला भाग पतला और किनारा वाला भाग का होगा चौड़ा, वो कौन लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस। बात है तो क्लियर। जिसका बीच वाला भाग पतला, किनारा वाला भाग चौड़ा, कौन लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। और अवतल लेंस या लेंस के बीच बीचवा से जो रेखा खींचल जाता है ना, यही रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। ये रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, लेंस के बीच वाला भाग को ही कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र को O से सूचित किया जाता है। प्रकाशिक केंद्र को कौन से सूचित किया जाता है, प्रकाशिक केंद्र को O से सूचित किया जाता है। अभी हम तीन बात बताएं। सबसे पहले बताएं अवतल लेंस के बारे में, वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला, किनारा वाला भाग चौड़ा, अवतल लेंस कहलाएगा। उसके बाद बताएं कि लेंस के बीच से जो रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। उसके बाद क्या बताएं कि लेंस के बीच वाला भाग को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसको कौची से सूचित करते हैं, O से सूचित करते हैं। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, फोकस के बारे में। और फोकस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे नौकरी को पाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसको जानने के लिए, समझने के लिए फोकस की जानकारी होना चाहिए। फोकस कहो या इसी को तुम क्या कह सकता है, मुख्य फोकस, दोनों का है बात बराबर है। या तो तुम कहो फोकस या उसी को तुम कहो का मुख्य फोकस। और इसको सूचित किया जाता है F से, बड़का F से सूचित किया जाता है। तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। जरा ध्यान से समझेगा, इसे भी हम फिगर की मदद से समझा देते हैं। जरा ध्यान से बोर्ड पे देखेगा, यहाँ पे ये कौन लेंस बना दिए, तो ये बना दिए अवतल लेंस। ये कौन लेंस बना दिए, ये बना दिए अवतल लेंस। और इसके सामने से वो रेखा खींच दी, ई का कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, बताओ मान लेते हैं कि यहाँ पर पूरा हवा है और ये लेंस है। तो लेंस तो ज्यादातर लेंस शीशा का बना होता है, जिसे चश्मा देखा है वो चश्मा लेंस है। तो बता, ये हवा है और ई का है लेंस है। तो बता, यहाँ का माध्यम अलग, यहाँ का माध्यम अलग। तो जब प्रकाश की किरण एगो माध्यम से दूसर का माध्यम में एंट्री मारता है, प्रवेश करता है, तो उस कंडीशन में प्रकाश की किरण सीधे जाते जाते क्या होता है, मुड़ जाता है। एक रेखा कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यानी लेंस में कौन घटना घटता है, अपवर्तन। और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो परावर्तन केकरा कहते हैं, अपवर्तन केकरा कहते हैं, एक कर जानकारी भाली भांति होना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को लेंस पर डालेंगे। और जैसा ही प्रकाश की किरण लेंस से बाहर निकलेगा तो ये प्रकाश की किरण का हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब बता, ये मुख्य अक्ष है और ये का है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रहा है। तो बताओ, मुख्य अक्ष और ये वाला प्रकाश की किरण दोनों का भी मिलेगा, एगो सीधे बेचारा जा रहा है, कितना दूर भाग रहा है, दोनों का मुलाकात का भी होगा नहीं। तो उस कंडीशन में एकरा हम लोग काल्पनिक रेखा के मदद से पीछे खींचेंगे, जबरदस्ती। काल्पनिक मतलब जबरदस्ती, एकरा पीछे जबरदस्ती का कर देंगे, खींच देंगे। और काल्पनिक को हमेशा कौची से सूचित करते हैं, डॉट डॉट से सूचित करते हैं। पीछे काल्पनिक रूप से का कर देंगे बाबू, खींच देंगे। अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा एक रेखा कहेंगे
फोकस कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, फोकस या मुख्य फोकस। अब बातें तो क्लियर हुआ। अब बताओ लेंस में केगो फोकस होगा, दोगो फोकस होगा। एगो फोकस इधर है तो एगो फोकस इधर भी बनेगा। कहेगा कैसे इधर बनेगा, वो भी हम जरा समझा ही देते हैं, जरा ध्यान से देखो। ई बना दिए कौन लेंस, अवतल लेंस। एक सामने से एगो रेखा खींच दिए, ई का कहलाएगा, मुख खच कहलाएगा। तो प्रकाश की किरण आपकी इधर से डाले थे, यदि प्रकाश की किरण आपकी यहाँ इधर से डालेंगे तो उस कंडीशन में प्रकाश जब बाहर निकलेगा लेंस से तो इस प्रकार मुड़ जाएगा कि नहीं, इस प्रकार मुड़ेगा तो एकरा एकरा में कभी मुलाकात होगा, यानी प्रकाश की किरण और मुख खच कभी मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में एकरा पीछे की ओर काल्पनिक रूप से क्या करेंगे, खींचेंगे, और जहां पर मिलेगा यही का कहलाएगा। यानी अब तो समझ में आया कि लेंस में फोकस केगो बनेगा, दोगो। क्यों, क्योंकि यदि प्रकाश को इधर से डालेंगे तो एक फोकस बनेगा, इधर से भी प्रकाश को डालेंगे तो एक फोकस बनेगा। बातें तो क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया। फोकस किसको कहेंगे, मुख्य फोकस किसको कहेंगे, ये तो बातें समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे अवतल लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो ध्यान से बस इतना याद रखना कि अवतल लेंस में वस्तु को कितने जगह रखा जाता है, तो दो ही जगह रखा जाता है। अब दोनों जरा ध्यान से समझेगा। ई बना दिए का, तो ई बना दिए अवतल लेंस। ई कौन लेंस, अवतल लेंस। जरा ध्यान से समझेगा, ई कौन लेंस है, अवतल लेंस। जरा खराब बन गया, इसको और बढ़िया से बनाते हैं। ध्यान से बोर्ड पे देखेगा, ई कौन लेंस हो गया, आपको साफा नजर आ रहा होगा, ई हो गया अवतल लेंस। जरा ध्यान से समझेगा, इसके सामने से खींच देंगे, ई का कहलाएगा, मुखच कहलाएगा। और ये लेंस है, लेंस से बहुत दूर का कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। लेंस से बहुत दूर का कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। और यहाँ पर एक बात याद रखना, यदि वस्तु अनंत पर है तो ओकर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी F1 पर बनेगा। ये वाला गांठ बांध के तुम्हें याद रखना होगा। यानी लेंस में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस। फोकस मतलब F1 पर। F1 क्यों लिखें, क्योंकि इसमें फोकस दो को बनेगा, एगो इधर बनेगा F1 और इधर एगो बनेगा F2। क्योंकि ये पहले है तो इसीलिए 1 लिख देंगे, ये बाद में आया इसलिए इसको 2 लिख देंगे। इसमें तो समस्या ना होना चाहिए, लेकिन हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि वस्तु को कहां कहां रखेंगे अवतल लेंस में, तो प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो बस यही बात याद रखना है कि अवतल लेंस में वस्तु को कहां कहां रखते हैं, तो दो ही जगह रखते हैं। एक तो सबसे पहले ये लेंस हो गया और ये अनंत हो गया, तो इसमें वस्तु को रखेंगे लेंस और अनंत के बीच। कहां रखेंगे, तो लेंस और अनंत के बीच। उसके बाद जब आगे एक से चलेंगे तब मुलाकात होगा केकरा से, अनंत से। यानी यही दो जगह अवतल लेंस में वस्तु को रखते हैं। और वस्तु को जहां पर रखते हैं ना, उसी को कहते हैं वस्तु की स्थिति। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वस्तु की स्थिति। यानी अवतल लेंस में वस्तु को दो जगह रखते हैं। पहला जगह कहाँ रखें, तो लेंस और अनंत के बीच रखें। कहाँ रखें, तो वस्तु को रखे हैं लेंस और अनंत के बीच रखें। दूसरा शर्त का है, तो दूसरा शर्त का है वस्तु को कहां पर रखे हैं, तो वस्तु को अनंत पे रखे हैं। आप जरा ध्यान से समझेगा, ये तो बातें समझ में आया। अब इसका कोई काम नहीं है, बस अब काम है किसका, अब काम है इसका कि अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि अब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जरा ध्यान से समझेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अच्छा बताओ, कहां है वस्तु को रखे सबसे पहले, लेंस और अनंत के बीच। तो लेंस पे यहाँ नजर ना आ रहा है तो लेंस के लेंस रंग चिपका दो और यहाँ ध्यान से देखेगा। बताओ, ई है अनंत, अनंत है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो यहाँ का लिख देंगे F1। क्लियर, बातें तो समझ में आया अब थोड़ा बहुत। यानी लेंस और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस और F1 के बीच में बनेगा। क्लियर। उसके बाद यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा,
तो फोकस पर बनेगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर। और उसके बाद अगला बात ये याद रखना है कि जैसे अवतल लेंस में वस्तु को तो रखें, लेकिन जब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। तो एक बात याद रखना कि अवतल लेंस में वस्तु को कहीं पर भी रख देगा तो उसका प्रतिबिंब कैसन बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक का ही दूसरा नाम का है आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम का है आभासी। क्लियर। और जैसा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब प्रतिबिंब एकदम कैसन बनेगा? सीधा बनेगा। मतलब जैसे हम खड़ा हो जाएंगे अनंत पर अवतल लेंस में तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे मेरा मुड़िया ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी मुड़िया ऊपर ही बनेगा। अब पैर नीचे है तो प्रतिबिंब में भी पैर नीचे ही बनेगा। और हमेशा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन कैसन बनेगा? छोटा बनेगा। अगर तुम्हें इतना बात याद है तो अवतल लेंस से जो भी सवाल बनता है आराम से आप बना दीजिएगा, लेकिन बशर्ते इतना बात याद होनी चाहिए।